मेरे विनती से प्रकट हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम विनायक है। काम बताओ मां। अभी विनायक जाने वाले थे, तभी सारे देवता दर्शन करने आ गए। उन्हीं देवताओं में सूर्य के पुत्र शनिदेव भी आए दर्शन करने, लेकिन शनिदेव पीठ करके खड़े हो गए। सारे देवता चले गए, शनिदेव खड़े थे। पार्वती ने कहा, शनिदेव ये कौन सी तमीज है, ये कौन सा नियम है, मेरे बेटे के दर्शन करने आए और पीठ करके खड़े हो। शनिदेव ने कहा, मां मुझे क्षमा करना, मैं अपना चेहरा तुम्हारे पुत्र के चेहरे पर नहीं डाल सकता, क्योंकि जिस पर मेरी दृष्टि चली जाती है उसको साढ़ सती लग जाती है, और जिसको साढ़ सती लग जाती है वो बहुत परेशान हो जाता है। शनिदेव ने पूछा, मां बस मैं जाऊं? बोले नहीं, पहले तो तू ये बता, ये साढ़ सती क्यों लगी? कितने लोग सुनना चाहते हैं, क्या बात है? शनिदेव ने कहा, मेरी पत्नी का मुझे श्राप है। एक विश्व रूप नाम के गंधर्व की कन्या जो इंद्र में अप्सरा थी, जिसका नाम था कंकाली माता, उसी कंकाली से मेरा विवाह हुआ। मेरा शरीर सूर्य पुत्र होने के कारण पके हुए सोने के समान सुंदर था, बहुत सुंदर मेरा शरीर था। और मेरी उस अप्सरा देवी जो मेरी धर्म पत्नी बनी कंकाली, वो भी बहुत सुंदर थी। पर मेरे रूप पर मोहित होकर इंद्र की अप्सराएं कई बार मुझसे मिलने आती थी और घंटों घंटों बात करती रहती थी। मुझे तो बहुत अच्छा लगता था, पर मेरी धर्म पत्नी अंदर ही अंदर जलती थी। कई बार समझाया मुझे, मेरी समझ में नहीं आया। एक दिन धर्म पत्नी को क्रोध आ गया, बोले जिस रूप लावण्य में तुम मेरा अपमान कर रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा पके हुए सोने के रूप जैसा ये शरीर कोयले के समान काला हो जाए, और जिसकी ओर भी तुम्हारी नजर पड़े वो 7.5 वर्ष के लिए परम दुखी होकर शनि की साढ़ सती रूप बन जाए। पार्वती माता को सारी कथा शनिदेव ने बताई, साढ़ सती क्यों लगती है, लेकिन शिव माया से प्रेरित होकर मां पार्वती की बुद्धि में शनिदेव की बात का डर नहीं हुआ। बोले संसार के लोगों पर तेरी साढ़ सती चढ़ सकती है, पर मेरे बेटे पे नहीं चढ़ेगी, तू दर्शन कर। सूत जी कहते, जैसे ही शनिदेव ने दृष्टि डाली विनायक पर, सारा चेहरा कुरूप हो गया, काला पड़ गया। शनिदेव तो चले गए, पर मां अपने बेटे का चेहरा अपने द्वारा ही खराब करने के दोष को अपने पर दोष दे रही थी। स्नान करके बेटे को दरवाजे पर बिठा दिया, मेरी आज्ञा के बिना किसी को आने मत देना। और अंदर मां पूजा के मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भोलेनाथ, यदि सच्चे मन से मैंने तुम्हारी आराधना कर पति बनाया है, तो आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे बेटे के चेहरे पर शनि की साढ़ सती लग गई, इसको हटा दीजिए, और मेरा बेटा तो चेहरा ऐसा बना दीजिए जो सारे देवताओं से पहले मेरे बेटे की पूजा। उधर शिवजी आ गए, अंदर जाने लगे तो विनायक ने डंडा खटखटा दिया, बोले नो एडमिशन विदाउट परमिशन। शनि ने कहा ये मेरा घर है, बच्चे ने कहा ये मेरा घर है, और दोनों ही बच्चे में और शिवजी में तकरारवाद हुआ, फिर विवाद हुआ, फिर प्रमाद बन गया, और प्रमाद बनते ही दोनों के बीच में क्या शुरू हो गया? झगड़ा। नहीं बोलोगे? और झगड़ा नहीं, झगड़े में भी और रगड़ा भी।
शिव को क्रोध आया, त्रिशूल को आदेश कर दिया। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को आदेश करते ही कर दिया। एतंतर्मासात् शूलपाणि तथोत्तरे आगत्य च त्रिशूले तच्छिरो निरंकृततः। हे त्रिशूल, इस बालक की गर्दन को, सिर को धड़ से अलग कर दे। तुरंत बालक की गर्दन सिर धड़ से अलग हो गई। तभी माता एकदम दौड़कर आई। शिव द्वारा पुत्र की गर्दन सिर अलग करके देखते मां भगवती अत्यंत क्रोध में भर गई। अपने शरीर से 9 देवियों को प्रकट किया और क्रोध में देवियों को आदेश दिया। देवाश्चैव ऋषिश्चैव यक्ष राक्षसांश्च तथा अस्मदीयान परांश्चैव संख्यो भक्षत वै हठात। देवियों, अभी जाओ त्रिलोकी में, किसी भी माँ का बेटा मिले, पशु हो, पक्षी हो, जीव जंतु, सबके सर काट काट कर मुझे ला कर दो। क्रोध में भरे देखकर देवी के चरणों में देवता प्रणाम किया। शिवजी ने शांति करी। देवी, तेरे पुत्र को मैं अवश्य जीवित कर दूंगा, तू शांत हो जा। तब शांत हुई मां भगवती पार्वती। तभी भगवान शिव ने विष्णु को आदेश दिया, उत्तरश्याम पुनर्यात् प्रथमम यो मिलेदि है तचिरश्च समादृत योजनीयम कलेवरे। हे विष्णु, उत्तर दिशा की ओर जाओ। जो भी सबसे पहले पशु, मनुष्य, राक्षस, देवता कोई मिले, उसका सर काट कर ले आओ। तब विष्णु भगवान गए तो रास्ते में एक बालक हाथी के ने जन्म लिया था। माता पिता तालाब में डूब के मर चुके थे, आज ही जन्म हुआ है। देखते ही त्रिशूल, देखते ही चक्र सुदर्शन से हाथी के बालक का सर काट कर शिवजी को लाकर दिया। शिवजी ने चंद्रमा से अमृत लिया और उस कटी हुई धड़ में हाथी का सर लगाकर गणेश गणपति को गजानन बना दिया। बोलिए गजानन महाराज की जय। तब सारे देवता उस गजानन की प्रार्थना कर रहे थे, तुम भी करो। गजाननं भूत गणादि सेवितं कपित्थजं फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। सब प्रार्थना होके प्रसन्न हो रहे थे, पर माता पार्वती बहुत दुखी हुई। शिवजी बोले, क्या बात है, क्यों रो रही हो? पार्वती ने कहा, महाराज तुम पिता हो, मैं मां हूं। मां जानती है अपनी संतान के बिछुड़ने का क्या दुख होता है। तुमने मेरी गोद तो भर दी, पर जिस हाथी का सर कटवा के तुमने मंगाकर मेरे पुत्र को जीवित करके मुझे प्रसन्न किया है, उस हाथी के बच्चे की मां का क्या हाल होगा? मुझे नहीं चाहिए, वापिस उतारिए, उस हाथी को जिंदा कीजिए। मैं अपने पुत्र का दुख सहन कर लूंगी, पर किसी मां की गोद खाली करके मैं अपनी गोद भरूं, इससे बड़ा घोर पाप संसार में दूसरा नहीं। भगवान शिव जोर से हंसने लगे। पार्वती बोली, प्रभु क्यों हंस रहे हो? बोले, हंसू नहीं क्या, तूने जो कहा वो मैंने किया। जो इस हाथी के बालक को मिला वो मैंने दिया, पर तू मेरी लीला को समझती नहीं। पार्वती से बोले, सच बता, जब शनि का प्रकोप तेरे बालक पर सर पर हुआ तो तूने क्या वरदान मांगा था कि शनि के प्रकोप वाले सर को हटाकर ऐसा सर लगाया जाए जो प्रथम पूज्य हो,
और देवी जिस हाथी के सर को काट के बुलाया है, इसको भी दुर्वासा ऋषि का वरदान और श्राप है। पार्वती ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आपकी लीला को कोई नहीं समझ सकता, बताइए ना यह हाथी कौन है जिसका सर तुम काट कर मेरे बेटे के धड़ पर लगाए हो। सूत जी कहते, शिव जी ने सुनाई पूरी कथा। एक बार इंद्रलोक से राजा इंद्र ऐरावत हाथी पर सवारी करके इस पृथ्वी के मृत्युलोक में आकर जैसे ही उतरा तो सामने से किसी शिष्य के यहां से दुर्वासा ऋषि फूलों की माला पहनकर अपने आश्रम की ओर अपने शिष्य मंडल के साथ जा रहे थे। जैसे इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को देखा, तुरंत चरणों में प्रणाम किया। ऐरावत हाथी ने भी सर झुका के प्रणाम किया। तब उस इंद्र के गले में संत ने आशीर्वाद के रूप में जो फूलों की माला थी, ऋषि दुर्वासा ने अपने हाथों से आशीर्वाद में फूलों की माला इंद्र के गले में आशीर्वाद में डाला। मगर इंद्र को ज्ञान नहीं था, ध्यान नहीं था। संत के द्वारा पहनाई हुई माला के सम्मान से अज्ञान भाव था। इंद्र ने फूलों की माला ऋषि के सामने गले से उतारी और उस ऐरावत हाथी के सूंड पर डाल दी। हाथी का स्वभाव, अचानक कोई चीज सूंड पे आवे तो हाथी क्रोध में भर के उसको उठाता है, नीचे डालता है और कुचल देता है। दंदिरा, अरे ये इसको कम कर ज्यादा। हाँ, सूत जी कहते हैं, ऋषियों भगवान शिव ने कहा, देवी सुनो। जैसे ही इंद्र ने हाथी की सूंड पर संत के प्रसाद की आशीर्वाद में दी गई फूलों की माला को हाथी की सूंड पर डाला, हाथी ने नीचे उतार कर क्रोध में संत की माला को पांव से रौंद दिया। ऐसा अपमान दुर्वासा ऋषि जो क्रोध के सम्राट है, इंद्र को श्राप दे दिया, तेरा राज्य राक्षस छीन लेंगे। और हाथी, तू अब इंद्र लोक में ऐरावत हाथी नहीं, तू साधारण हाथी मृत्यु लोक में बनेगा और तेरी गर्दन के बिना तेरी धड़ हो जाएगी। ऐसा श्राप मिलते इंद्र ऐरावत हाथी रो रो के दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना करने लगे, महाराज हमें यह ज्ञान नहीं है, किसी संत के गले की फूलों की माला या संत के सामने रखी फूलों की माला जो सम्मान में दी जाए और संत अपने हाथ से किसी को फूलों की माला पहना दे तो उसका क्या प्रयोग करना चाहिए। अज्ञानतावश हमसे भूल हुई। जब बार बार माफी मांगी तब दुर्वासा ऋषि ने कहा, इंद्र श्राप लगेगा, राज्य छीना जाएगा, पर जा वरदान देता हूं, जब जब भी राज्य छीना जाएगा तब तब संत हम जैसे प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तब प्रभु कई अवतार लेंगे, अवतार के रूप में राक्षसों का संहार करेंगे और तेरे जैसे राजा का उद्धार करेंगे। ऐरावत हाथी से बोले, तू मृत्युलोक में जन्म लेगा, पर अज्ञानतावश की गई गलती के कारण मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरा जन्म केवल एक दिन के लिए होगा। और सुनो, मुझ संत के गले की माला जो पारसमणि की तरह है, जिसके शरीर पर चली जाए वो शरीर आरोग्यवान, आयुष्मान, बलवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, यशस्वान, कीर्तिवान बन जाता है। तेरी ये गर्दन कोई और नहीं काट पाएगा। भगवान शिव की लीला से विष्णु का चक्र सुदर्शन ही तेरी गर्दन को काट पाएगा और परम पवित्र मेरी माला को स्पर्श हुई तेरी यह गर्दन जन्म लेते ही ऐसी पवित्र परम होगी कि भगवान शिव के हाथों से
जिस मनुष्य के शरीर पर लग जाएगी, तेरी ये गर्दन देवताओं में सबसे पहले पूज्यवान बन जाएगी। हे पार्वती, तूने इधर अपने बेटे की साढ़ सती वाला सर हटाने को कहा था, और उधर आज उसी हाथी का जन्म हुआ है। इसलिए ऋषि दुर्वासा के वरदान के कारण कि सर कटते ही बिना सर वाली धड़ वापिस इंद्रलोक में जाकर ऐरावत हाथी बन जाएगी। सो देवी, उस सर को मैंने काटने के लिए विष्णु चक्र सुदर्शन से कटवाया है। वो सर तेरे बच्चे को लगाया है, तेरे पुत्र को लगाया है, पर सबसे पहले पूज्यवान बनाया है और बिना सर की धड़ पहुंचकर ऐरावत हाथी बन गया। पार्वती चरणों में गिर गई, धन्य हो प्रभु, पर ये तो बता दो। सूत जी महाराज से ऋषियों ने पूछा, हे महाराज, कलयुग के भक्तों को भी पता नहीं कि संत के हाथों से मिली फूलों की माला या फूल का क्या करना चाहिए। कितने लोगों को मालूम है? एक दो लोगों को, जिन्होंने हमारी कथा सुनी, लेकिन सबको मालूम नहीं। कागज पेन लाए हो तो लिख लो। व्यास गद्दी से जो फूल माला मिलती है, फूल मिलते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद कहा गया है। देवता की मूर्ति में चढ़ी हुई फूलों की माला श्रेष्ठ कही गई है। और यदि किसी संत ने रास्ते में या कभी आशीर्वाद में तुम्हें दे दिया, घर में आकर या बाहर जाकर, तो इन फूल और फूल माला को संभाल कर घर ले जाना। 21 दिनों तक इस फूल माला को सुखा लेना, किसी थाली टोकरी आदि में रखना, बच्चों का हाथ ना लगे, और इसे खुले रूप में कहीं ऊंचाई पे रख देना। जब सूख जाए तो शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन, शुक्ल पक्ष के चांदनी रात के रविवार के दिन प्रातः काल 9 बजे से 11 बजे के समय में, ऐसा धर्म ग्रंथों में मैंने स्वयं पढ़ा है, संतों ने भी मुझे बताया है। इसका चमत्कार भी कई सालों से मैंने देखा है। संत द्वारा दी गई फूल और फूल माला को घर ले जाकर किसी थाली टोकरी में रखकर ऊंचाई पर स्थान पर, सुरक्षित जगह पर, पवित्र जगह पर रखें। धूप में ना सुखाएं, छत पर ना ले जाएं, ये अपने आप सूख जाएंगी। जब सूख जाए 21 दिन के बाद, शुक्ल पक्ष का 21 दिन के बाद, चाहे 4 दिन बाद आवे, चाहे 10 दिन बाद आवे। कई लोग शिकायत करते, महाराज वो कई दिनों बाद, तो 21 दिन तो लाजमी है, पर चांदनी रात का मावस के बाद के रविवार का प्रतीक्षा तुम्हें करनी है, कितने भी दिन और लग जाए। उस दिन 9 बजे से 11 बजे के बीच में इन फूलों को, सूखे फूलों को घर के मंदिर में ले जाएं, गर्म आसन पर बैठे और दोनों हाथों से इन्हें चूरा बनाए। कहते कि संत के निर्माल्य फूल माला या फूल का चूरा अपने पूरे परिवार के हाथ लगवावे, क्योंकि जिसके हाथों की रेखा में संत के आशीर्वाद के फूल स्पर्श हो जाएंगे, जो भी अनिष्ट रेखा होगी वो श्रेष्ठ बन जाएगी, और श्रेष्ठ रेखा सर्वश्रेष्ठ बन जाएगी। चूरा बनने के बाद इसके 2 भाग बनाए, एक कटोरी में उठाकर रख करके गणेश जी के सामने मंदिर में रख दे, दूसरा लाल कपड़े में आधा भाग लाल कपड़े में बांधकर 3 गांठ लगाकर इसे धन के खजाने लोकर में रख दे। किस में रखेंगे? चाहे अलमारी हो, बक्सा हो, पर तुम्हें तो यह भी मालूम नहीं कि खजाने वाली अलमारी को कौन सी दिशा में रखना चाहिए। नहीं याद है तो बता देता हूं। जो तिजोरी हो या अलमारी, बक्सा हो या कोई जिसमें आप कीमती कागजात रखते हैं, चेक बुक रखते हैं, बैंक के कागजात रखते हैं, सोना चांदी रखते हैं, रुपए रखते हैं, कीमती कागजात, कीमती सामान रखते हैं, ऐसे लोकर वाली अलमारी को हमेशा दक्षिण दिशा की दीवार के साथ लगाना चाहिए।
जिस कमरे में भी रखें, पर उस कमरे की कौन सी दिशा की दीवार होगी? दक्षिण दिशा की दीवार में जब अलमारी को रखोगे तो खुलेगा कौन सी दिशा में मुख? उत्तर दिशा में खुलना चाहिए। जिसके लॉकर का, चाहे व्यापार का हो चाहे परिवार का हो, आप दुकान फैक्ट्री के लॉकर को भी, दुकान में गल्ला जिसको कहते हैं, तिजोरी कहते हैं, लॉकर कहते हैं, यदि आपने दक्षिण दिशा की दीवार में बना दिया, उत्तर की ओर खुलने का नियम बना लिया, और जब भी उसमें रखें या निकालें तो निकालने वाले रखने वाले का मुख हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। अगर यह नियम तुम्हारी जिंदगी में रहा तो मेरे 25 वर्षों का अनुभव है, उस घर में धन लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती, कभी कर्ज का मर्ज होता ही नहीं। दिन प्रतिदिन कितना भी खर्च आ जाए बढ़ता ही रहता है। सूजी कहते हैं इन फूल को आधे हिस्से को लाल कपड़े में 3 गांठ लगाकर लोकर में रख दे, और आधे फूलों के हिस्से को अपने पूरे घर में रात्रि के समय सोते समय छिड़क देवे, और सुबह उठकर झाड़ू लगा दे, तो उस घर का सारा दोष दरिद्र दुख सब समाप्त हो जाएगा। यदि माला में धागा मिले तो धागे की गांठ तोड़कर या खोलकर दोनों धागे के दोनों मुखों को पकड़कर सीधा करेंगे तो धागे का बीच का भाग आएगा, उस बीच के भाग में गांठ लगा दे। क्या लगाएंगे? गायत्री मंत्र बोलकर, गुरु मंत्र बोलकर, हरिओम बोलकर, कुछ भी बोलकर लगा दे। जो बीच में मध्य में गांठ है, सेंटर में जो गांठ लगी है, इस सेंटर वाली गांठ के एक तरफ 7 और दूसरी तरफ 8 और गांठ लगा दे। एक तरफ 7 दूसरी तरफ 8, ये सारी गांठ 16 गांठ बन जाएगी। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया प्रत्येक गृहस्थी के घर में 16 देवियों का निवास है। उन्हीं के नाम से संत के द्वारा दी गए निर्माल्य माला फूल प्रसाद को धागे में 16 गांठ लगाकर इसे पीले धागे में, पीले चंदन में या हल्दी में रंगकर इस धागे को पीला बना ले। अपने मेन गेट पर बाहर की तरफ नहीं, आम के पत्तों की बांदरवार तो बाहर बंधेगी, लेकिन ये संत के फूल माला का धागे के 16 गांठ का ये धागा मेन दरवाजे के अंदर की ओर सीधा करके नहीं लगाना, इसको किसी चीज पर लिपेट देना है और आखिर में 3 गांठ लगा देनी है। जिस घर में संत का 16 गांठों वाला 16 देवियां, जिनकी पूजा हर प्रकार की छोटी बड़ी पूजा में आचार्य करवाते हैं, गणेश कलश की पूजा के बाद षोडश मातृका की पूजा कराते हैं। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वदा स्वः मातरो लोक मात्र है रुष्टि पुष्टि तुष्टि आत्मन कुल देवता। ये गणेश आदि 16 देवियां है, ये गांठ लगा देना। जिन्हें संतान की कमी हो, जिस पलंग पर वो देवी सोती है उसी पलंग के किसी भी पाए समझते हो ना, पलंग के जो पांव होते हैं, लोहे के हो लकड़ी के हो, उस पे जिधर वो देवी सोती है, पत्नी जिधर सोती, उस पाए के सिर की तरफ इस धागे को बांध दे। यदि कोई बीमार होता है तो बीमार व्यक्ति के कमरे के अंदर की ओर इस धागे को कर दे। व्यापार में यदि कमी हो तो व्यापार के प्रतिष्ठान के अंदर की ओर 16 धागे को बांध दे। सूत जी कहते हैं जो इस प्रकार से फूलमाला आशीर्वाद में लेकर जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त करता है, वो संसार में आनंद ही। इस तरह से गणेश जी का सर लगा। तब पार्वती ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मेरे कटे हुए गणेश के असली सर को भी लगा दीजिए ना, ताकि इसकी कभी पूजा हो सके। ध्यान देना, समय हो गया। सूजी महाराज कहते हैं कि शिव जी ने कटा हुआ गणेश का सर उठाया और जो चंद्रमा के पास अमृत का कलश था उसके मुख में गणेश जी के असली सर को
स्थापित कर दिया और आशीर्वाद दिया। भले रोज हाथी वाले गणेश की कोई पूजा करे, पर जब भी गणेश की सौभाग्यवती नारियां व्रत करेंगी, पूजा करेंगी, कहानी सुनेंगी, तो हाथी वाले गणेश के दर्शनों से पूजा का फल नहीं मिलेगा। उसका तभी व्रत पूरा होगा जब वो चंद्रमा में कलश में रखे हुए गणेश के असली सर को दर्शन करेगा। और कलश को करवा कहते हैं, कलश को कुंभ भी कहते हैं, करवा भी कहते हैं, कई भाषा है। इसीलिए जिस दिन उस करवे में गणेश का असली सर रखा, वो दिन करवा चौथ का दिन था। इसलिए करवा चतुर्थी का सौभाग्यवती नारियां व्रत करती हैं, पर असली गणेश के सर को दर्शनों के लिए ही वो चंद्रमा के दर्शन करती है। और जिस दिन ये गणेश का सर कटा था, उस दिन गणेश के जन्म का दिन था, जो आज भी भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिन होता है। भगवान ने कहा गणेश के चांद के दर्शन कभी भी करना, पर भादवे महीने की चतुर्थी के दिन, जिस दिन शिव जी ने गणेश का सर काटा था, उस गणेश के चतुर्थी को कभी भी चांद के दर्शन नहीं करना, वरना तो कलंक लग जाएगा। और ये बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है। कहो तो चलते चलते चौपाई बोल दो। बोले ताजावू चवथ की चंद की नाई, सो पर नारी लीलार गोसाई। जैसे पर स्त्री को देखकर कलंक लगता है, ऐसे भाद्रपद महीने की चतुर्थी की रात्रि को चंद्रमा के दर्शन करने वाले को कलंक लगता है। इसलिए उस भादवे महीने की चतुर्थी से लेकर पूर्णमासी तक हाथी वाले गणेश की ही पूजा करनी चाहिए। और पूरे भारत में वो गणपति बप्पा मोरिया वाली कथा होती है। धीरे धीरे गणेश जी आगे बढ़े, बड़े हुए। कार्तिक और गणेश का विवाह होना था, लेकिन विवाद हो गया। नारद जी ने आके समझाया, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। दोनों को भेजा गया। कार्तिक मोर पे चढ़ के चले गए, गणेश जी वही रुक गए। तब नारद जी ने आके समझाया, गुरु मंत्र दिया। बोले पिता का, पुत्र का पूरा तीर्थ तो उसके पांवों में होता है, चरणों में होता है, त्रिलोकी का निवास होता है। गणपति गणेश जी ने माता पिता की पूजा करी। एक परिक्रमा नहीं, 7 परिक्रमा लगा दी। तभी नारद जी ने विश्वदेव नाम के गंधर्व को साथ लेकर, जिसकी 2 बेटियां थी, रिद्धि और सिद्धि, दोनों के लाके खड़ा कर दिया। और गणेश जी का विवाह विश्वदेव गंधर्व की कन्या रिद्धि सिद्धि के साथ में विधान से हो गया। तभी सारे देवता शिव जी के पीछे पड़ गए। बोले बेटे की शादी तो कर ली, कोई पार्टी तो करो। शिव जी ने नांदिया से कहा, लिया अपना सामान, खिला भांग धतूरा। देवता बोले ये नहीं खाएंगे। तब राजा इंद्र ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो तुम्हारे बेटे का रिसेप्शन मैं कर दूं। इंद्र ने तैयारी करी, सभी संत महात्माओं को बुलाया, विधि विधान से गणेश जी का विवाह उत्सव कराया। उसी उत्सव में ऋषि पराशर जिनके बेटे वेद व्यास हैं, ध्यान देना, ऋषि पराशर कौन है? जिनके पुत्र वेद व्यास है, और जिनके दादा का नाम गुरु वशिष्ठ है, और पिता का नाम शक्ति है। ध्यान देना, क्या क्या सुनाऊं, टाइम नहीं है। हाँ, भागता हूं मैं तो बहुत, मगर एक घड़ी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। हरि 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 हरि। उसी गणेश के विवाह के उत्सव में ऋषि पराशर के शिष्य वामन देव ऋषि बैठे थे, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ थी। तो इंद्र ने, पहले जमाने में आजकल की तरह बैंड बाजे के साथ में स्त्रियां पुरुष नाचते नहीं थे। हमारे जमाने में भी बंसीलाल जी, हमारी जब शादी हुई थी तब भी
नाचने वाले रिवाज नहीं था। बैंड बाजे वालों के पास एक आदमी जनानी का रूप धारण करके वो बैंड बाजे वालों के साथ नाचता था, ऐसा रिवाज था पहले, है ना। उस इंद्र की सभा में भी एक क्रोंच नाम का गंधर्व नारी का रूप बनाकर गणेश के विवाह के उत्सव की पार्टी में नाच रहा था। नाचते नाचते अचानक उस गंधर्व का हाथ ऋषि पराशर के शिष्य वामदेव की दाढ़ी में चला गया। अब नाचने वाले को होश थोड़ी होता है, कहीं भी हाथ चला जाए, लेकिन ऋषि को क्रोध आ गया। हे मूर्ख, क्या चूहे की तरह उछल कूद कर रहा है? एक ऋषि की दाढ़ी में तूने हाथ लगाया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं इसी समय, अभी तो गंधर्व के पद से मुक्त होकर इस पृथ्वी पर चूहे का शरीर धारण करे। सूत जी कहते वही गंधर्व वामदेव ऋषि के श्राप से चूहे का रूप धारण किया। पार्टी समाप्त हो गई, सब चले गए। चूहे का रूप बनते ही वो गंधर्व सीधा ऋषि पराशर के आश्रम में जाके उछल कूद करने लगा। सारे आश्रम के शिष्य भागने लगे, ये चूहा कहां से आ गया। तब गुरुदेव ने अपने ब्रह्म फांस में उस चूहे को बांधा, सारी कहानी सुनी। गुरुदेव से कहा मेरा उद्धार करो। बोले मैं तो नहीं कर सकता, गणेश जी की कृपा से तेरा उद्धार हो सकता है। गुरुदेव ने गणेश जी को बुलाया। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ ऋषि पराशर आश्रम में प्रकट हुए। चूहे के रूप में गंधर्व ने क्षमा मांगी। गणेश जी बोले श्राप कभी झूठा नहीं हो सकता, तेरा शरीर तो चूहे का ही रहेगा, पर इसके बदले में तू कुछ मांगना चाहे तो मांग ले। तब ऋषि पराशर के आश्रम में प्रकट हुए गणेश से चूहे के रूप गंधर्व ने कहा कि आप मुझे अपने चरणों का दास बनाकर सदा के लिए अपने पास रखो। गणेश जी बोले ठीक है, आज से तेरे पे हमारी सवारी हुआ करेगी। जैसे गणेश ने कहा कि सवारी होगी, चूहा घबराया, बोले महाराज तुम तीनों बैठोगे, मैं तो पिचक जाऊंगा। तब गणेश ने आशीर्वाद दिया, जब जब भी सवारी करेंगे तेरे शरीर में 100 गुना शक्ति और हृदय में मुझ गणेश की भक्ति बनी रहेगी, जिससे कष्टों से मुक्ति होगी। ऐसी युक्ति बनाकर गणेश जी की सवारी उसी समय से चूहे के रूप और बैठ के चले। और देवता चूहे की सवारी पर बैठे गणेश का जय जयकार कर रहे थे और कह रहे थे जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता थारी पार्वती पिता महादेवा, माता थारी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। पान चढ़ फूल चढ़ और चढ़ मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू बन का भोग लगे संत कर सेवा, लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा। जो भी थारी शरण आए, जो भी थारी शरण आए, सफल करो सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।
पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजधारी। एक दंत दयावंत चार भुजधारी। माथे पे सिंदूर सोहे चूहे की सवारी। माथे पे सिंदूर सोहे चूहे की सवारी। दीनन की लाज राखो दीनन की लाज राखो संकट हरो देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता तारी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अंधन को आँख दे कोढ़िन को काया। 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 निर्धन को पुत्र दे निर्धन को माया। निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आए सूर्य श्याम शरण आए कृपा करो देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता तारी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। हरे 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 इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा का विराम। थोड़ा विलंब हो गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। कल का दिन और मांगता हूं और उसके बाद अपने कल 2 बजे से कार्यक्रम बता। जय श्री कृष्ण। आवाज खोल। आप सभी से निवेदन है कि सभी भक्त अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें, आरती के बाद ही जावें। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि आरती करने से कथा का फल मिलेगा। अब मैं मंच पे आरती के लिए आमंत्रित करता हूँ श्री जेठमल जी सारडा और श्री अशोक कुमार जी लखोटिया। गरीब बेटियों की शिक्षा के लिए जिन्होंने योगदान दिया है, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। कृपया स्टेज पे आके महाराज श्री से आशीर्वाद लेवें। प्रकाश मेटल 2 बच्चियों का। जोर से ताली बजाई दानवीरों की।
श्रीमती हेमा आकाश जी, एक कन्या। कृपया शीघ्र स्टेज पे आवें। श्री महादेव इलेक्ट्रिक, बोलते रहो। श्री महेंद्र कुमार नेमीचंद पटवारी, मिलियन लाइट। चंसुक चंद्रकला मोहता। इन दानवीरों के लिए जोर से तालियां एक बार। मानक प्रेमलता भूतड़ा। शंकरलाल गोदावरी, एक कन्या। शेर सिंह सोलंकी राजपूत, एक कन्या। जिनका भी नाम बोला गया है वो आ जाएं, आशीर्वाद लें। कृपया मंच पे पधारें। एक बार आप भी बोल दीजिए। 2 बजे से। जैसा कि गुरुजी ने बताया है, कल कथा 2 बजे रहेगी। कृपया जल्दी शीघ्र से शीघ्र पधार कर कल पूर्णावती का लाभ लें। कल सभी को 2 बजे पहुंचना है, क्योंकि कल की बहुत मुख्य कथा है। कागज पेन जरूर ले आना। सारी कथा कल पूरी करके जाऊंगा। 2 से 6 बजे कार्यक्रम रहेगा। सिरादे सिरादे। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में स्थान दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, शत मार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सत मार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सब मार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सत मार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान। अमृत रस को दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ओ शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। झांकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को मन मंदिर में बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए।
की जगह तन मन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। चौबीस हजार श्लोकों का सारिये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोकों का सारिये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोकों का सारिये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोकों का सारिये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत ऋषियों को जीत, हो जा पुनीत ऋषियों को जीत, हो जा पुनीत ऋषियों को जीत, हो जा पुनीत ऋषियों को जीत। मनोकामना फल सब दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाले, पार लगाने वाले। विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाले, अब पार लगाने वाले। करते सनाथ सब दुख मिटाने वाले, अब पार लगाने वाले। विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाले, अब पार लगाने वाले। जप नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। जीवन सफल सब कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाय वन्दे भवं भवानी दशमहारी। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या प्रभुः त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव।